नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जिस विशेष उपाय के बारे में बात करूँगी वो बहुत ही ऐसी टॉपिक है कि जिसके विषय में शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि धूप जलाने के विशेष क्या फ़ायदे होते हैं। धूप मतलब मैं धूपकाठी की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें बाँस का प्रयोग होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो गीला धूप मिलता है मार्केट में या कोन वाला धूप आपको मिल जाएगा मार्केट में। आप कहीं से भी ला सकते हैं, गीला धूप हो या फिर कोन वाला धूप हो। धूप का प्रयोग करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा आश्चर्य लग रहा है लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से हम अपने विशेज़ को कैसे फुलफ़िल करते हैं, आज मैं इस विषय में आपसे बात करूँगी। लेकिन उसके पहले एक विनम्र निवेदन कि आप अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, तो ज़रूर करिए। नोटिफ़िकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन जाए। जितना चीज़ों को शेयर करेंगे ना लाइफ में उतनी चीज़ें आपके पास बढ़ेंगी, घटती कभी नहीं है। दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। ये क्योंकि कर्मा वाला साल है 2024। जितनी भी कार्मिक चीज़ें आपने की होंगी लाइफ में सबका फल देने आ गया है शनिदेव। जी, लेकिन संवत जैसे ही बदलेगा तो मंगल हो जाएगा हमारा राजा और शनि हो जाएगा मंत्री। तो लेकिन विशेष उपाय मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इनको करके आजमाइए अपनी लाइफ में। बहुत ही छोटे-छोटे सरल उपाय हैं जिसको वर्क ज़रूर करेगा। आजमा के देख लीजिए। धूप, जब आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो धूप का प्रयोग करें। किस तरह से करना है? पहली चीज़ तो ये बता दूँ, किसी भी शनिवार वाले दिन आपको काला धूप, काले रंग का धूप लेना है लेकर आपको किसी भी समय सुबह हो या शाम को शनिवार वाले दिन मंदिर में दान करके आनी। किसी भी शनि मंदिर में दान करके चले आइए। इससे आपको राह मिल जाएगी, नए रास्ते मिल जाएँगे। कोई भी दिक्कतें हो रही है, दिक्कतें खत्म होना शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा जहाँ पर हम बर्तन रखते हैं रात के समय किचन में, जहाँ पर भी बर्तन सजा के रखते हैं रैक में, रैक के पास पर रात को सोने के पहले बर्तन आपको धो लेने हैं। सिंक में कोई बर्तन नहीं होना चाहिए और उसको सजाने के बाद किचन में धूप जला दीजिए। और उसकी वजह से क्या होगा ना कि ये जो धूप आप रोज जलाना शुरू करेंगे, यकीन मानिए जिंदगी में पैसों की कमी, अन्न की कमी, धन की कमी कभी नहीं हो सकती। माता अन्नपूर्णा सदैव आपके ऊपर खुश रहेंगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेंगी। रोज अगर आप अपने दरवाजे पर धूप जलाएंगे तो इससे क्या होगा, घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता आपके घर के अंदर है वो चली जाएंगी बाहर और सकारात्मकता आपके घर पर प्रवेश करेंगी। दहलीज की पूजा करना बहुत आवश्यक है। रोज अपने विशेष बोलें, घर से बाहर निकले और बोले सारे नेगेटिविटी दूर हो जाओ। और घर पर जब एंटर करें राइट पैर देकर एंटर करें और कहें कि मेरे घर में जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स हैं, जितनी भी सकारात्मकता है सब अंदर आ जाए। इतना कहकर आपको अंदर जाना है। घर के दरवाजे पर धूप जलाना अति आवश्यक है। इससे आपके घर पर जितनी भी बुरी चीज़ें, बुरी नज़र, दृष्टि होगी वो सब चली जाएंगी। धूप का अगर आप ब्राह्मण को किसी ब्राह्मण को अगर आप दान करते हैं तो ये अति उत्तम होता है। दान का महत्व संक्रांति के समय बहुत ज़्यादा होता है। हर महीने में संक्रांति आती है, उस दिन अगर आप धूप का दान किसी ब्राह्मण को करते हैं तो यकीन मानिए महीने में एक बार दान किया हुआ धूप वो जलाता है, विशेष रूप से भगवान की पूजा आराधना में उसको उपयोग करता है, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये जो काम आप कर रहे हैं इससे आपको हरि विष्णु की कृपा भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी। मंदिर में अगर आपकी कोई भी इच्छा है तो जाकर धूप दान करके आ जाइए और जला दीजिए। अलग अलग देवी देवताओं के सामने धूप प्रज्वलित करने का एक अलग ही महत्व होता है और आपकी इच्छाएं अलग अलग पूरी भी होती हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपसे रूठ गया है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, उसकी तस्वीर निकालनी है, प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर उसकी मोबाइल में अगर आपकी तस्वीर है तो उसको निकाल लीजिए और धूप जलाकर अपनी जो बातें हैं वो कहिए। गुलाब का अगर धूप होगा तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अमावस्या पर अगर आप धूप छत पे जला के छोड़ देते हैं रात भर, इससे आपके घर से जितनी भी नकारात्मकता है दूर हो जाती है, पॉजिटिव चीज़ें आना लाइफ में शुरू हो जाती है। पीपल के पत्ते के ऊपर धूप को रखकर पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप धूप जलाते हैं तो इससे आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी से सारे कष्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं। हवन सामग्री में धूप का प्रयोग अगर आप करते हैं या घर में धूना करने के समय धूना में ही थोड़ा सा धूप अगर आप डाल देते हैं और अपनी चारों तरफ घर के आप धूना करते हैं तो इससे भी आपको ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी काम आपका रुका हुआ है तो वो भी पूरा होना शुरू हो जाएगा।
गुड़ और धूप एक साथ आप उसको रगड़ लीजिए, गीला धूप को गुड़ के साथ थोड़ा सा मिलाकर रगड़ लीजिए। शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में जाके उसको जला के आएंगे तो इससे आपका ढैया होगा, साढ़े साथी हो, या फिर शनि का साल चल रहा है इस वक्त, बहुत ही उपयोगी टोटका है ये, इसको जरूर करें, जिससे आपको शनि की जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी दृष्टि अगर आप पर सही नहीं है तो वो भी सही होना शुरू हो जाएंगी, वो भी प्रसन्न रहेंगे आप पर। आपको गाय के उपले में धुआं करने के समय भी आपको धूप जरूर उपयोग करना चाहिए, जिससे आपका वातावरण शुद्ध होगा, पॉजिटिव चीजें घर में आएगी, नकारात्मकता दूर जाएगी। जिस भी पर्सन का, लड़का हो या लड़की हो, अगर आपको लगता है विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, शादी टाइम से नहीं हो रही है, रिश्ते अच्छे नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही है, तो आपको नहाते वक्त अपने बाथरूम के अंदर धूप प्रज्वलित करके, धूप को जलाकर उसके बाद नहाने जाना चाहिए। इससे आपकी विवाह जल्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। रास्ते में कहीं पर भी अगर आपको कोई नीडी पर्सन मिल जाए, कोई पुजारी मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए हरे कृष्ण हरे रामा करते हुए बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, बहुत सारे पंडित हो गए या बहुत सारे मौलवी हो गए, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो घूमते हैं, तो उनको धूप अगर आप दान कर देते हैं, वो धूप से किसी का ही भला करने के लिए उपयोग करते हैं, या कहीं पर पूजा हो रही है वहाँ उपयोग करते हैं, तो जिससे दान करने से आपकी जितनी भी ग्रह स्थितियाँ खराब चल रही हैं वो सब सही होना शुरू हो जाता है। आपको 41 डेज का एक टाइम में एक काम दे रही हूँ, जिसको अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। आपको क्या करना है, एक ही फ्लेवर का धूप लेना है, बहुत सारा, ठीक है, और एक ही फ्लेवर का धूप आपको लेना है, ये आपको चेंज नहीं करना है। 41 डेज तक लगातार एक एक धूप उसमें से लीजिएगा और अपने हाथों में ऐसे करके उसको रगड़िएगा। गीला धूप की बात मैं कर रही हूँ, ऐसे करके रगड़िएगा, अपनी विश बोलिएगा, बोलकर एक डेली आपको एक धूप लेकर अपनी विश बोलकर इस तरह से रब करके रख देना है, वापस से नहीं निकालनी है। सेकेंड डे टाइमिंग सेम हो, याद रखिए, समय एक ही होना चाहिए। अगर आज आप इस काम को 7 बजे कर रहे हैं तो कल भी आपको 7 बजे ही करना है, आप आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। एक रिमाइंडर सेट कर लीजिए 41 डेज का, आपको डेली एक धूप लेके ऐसे रगड़ना अपनी विश बोलते हुए। हो गया, उसको रख दीजिए। 41 डेज जैसे कंप्लीट होगा उसको ले जाके किसी भी माँ काली के मंदिर में पुजारी को देकर आ जाइए और कहिए कि आप मेरे सामने ही जलाइए, बाकी का बाद में जला लीजिएगा। इतना मात्र करना है। जैसे ही वो जलाएंगे वैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार चमत्कार देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपके विशेष धीरे धीरे करके फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि 3 महीने में आपको उसका रिजल्ट भी समझ में आ जाएगा। आज मैं यहीं तक रखती हूँ अपने वीडियो को, और मैं फिर से नई चीज़ों के बारे में डिस्कस आपसे ज़रूर करूँगी। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, इसी तरह बने रहिए। आज के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।